का ताल्लुक मुगल से है, मुसलमानों का ताल्लुक मुस्लिम बादशाहों से, राजाओं से है। अगर उनको धर्म फैलाना होता तो 350 साल में पूरे भारत के अंदर एक एक घर में इस्लाम का झंडा लहरा देते, लेकिन धर्म के लिए हुकूमत नहीं कर रहे थे वो। जरा पूछो आरएसएस के भाइयों से कि औरंगजेब से पहले हिंदू भाई गंगा में अगर स्नान करते थे तो गंगा में नहाने का टैक्स देना पड़ता था। यहां तक के गंगा का पानी अगर लाते थे, आजकल जैसे कांवर में जाते हिंदू भाई, कांवर में जो पानी उठाकर लेकर आते हैं उसका टैक्स देना पड़ता था। हिंदू भाइयों नहीं मालूम है, पढ़िएगा पता चलेगा। लेकिन औरंगजेब जैसे ही गद्दी पर बैठा तो औरंगजेब ने सबसे पहले इन टैक्स को माफ किया कि टैक्स को माफ करो। टैक्स माफ कर दिया गया औरंगजेब के जमाने में। जो मंदिर जहां पर है वहीं पर रहेगा। मंदिर में जो पुजारी है उनको ग्रांट दिया जाता था, यानी सरकारी फंड से उनको पैसे दिए जाते थे। आज इमामों को तो तनख्वाह नहीं दी जाती है सरकार के तरफ से, सेंटर के तरफ से एक भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन जब औरंगजेब था तो इस औरंगजेब ने मंदिर के पुजारियों को पैसा दिया। जो इल्जाम लगता है औरंगजेब पर कि औरंगजेब ने बनारस के अंदर मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई, गलत हिस्टोरी है। डॉक्टर बीएन गुप्ता 1971 के एमपी हैं ये। डॉक्टर बीएन गुप्ता अपने एक लिटरेचर में लिखते हैं और उसी लिटरेचर को पत्थर पर और पत्थर एक किताब में दर्शाया गया कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ यानी जो वहां पर वाराणसी बनारस के अंदर है उस मस्जिद को, वो उस मंदिर को बारे में इल्जाम लगता है कि औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई और ज्ञानवापी मस्जिद का झगड़ा अभी कोर्ट में चल रहा। लेकिन उसके ऊपर भी अभी पूजा की इजाजत दी गई। जैसे एक हिस्सा ये मस्जिद है, मस्जिद के बनारे में एक अलग किनारे में कह दिया गया कि नहीं पूजा करो, इसमें आहिस्ता आहिस्ता कहेगा कि आधे में पूजा करो, आहिस्ता आहिस्ता कहेगा पूरे में पूजा करो। यही होता है। बहरे कैफ ये इल्जाम लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद कभी मंदिर था, इसीलिए इस पर चर्चा होना चाहिए। क्योंकि विश्वनाथ की मूर्ति को तोड़कर उस मंदिर को हटाकर औरंगजेब ने ये मस्जिद बनाई, गलत हिस्टोरी है। औरंगजेब ने विश्वनाथ की मंदिर को बचाया था इसलिए कि वहां के जो लोकल बादशाह थे, औरंगजेब दिल्ली से यही कलकत्ता आ रहे थे। दिल्ली से कलकत्ता, उस वक्त कलकत्ता की धरती पर कैपिटल थी, भारत की राजधानी, या आपके शहर कलकत्ता। दिल्ली से जब कलकत्ता आ रहे थे तो रास्ते में ये बनारस पड़ता, तो रास्ते में एक पूजा का जमाना था। हिंदू महिलाएं गंगा के घाट पर पूजा करती थी। तो वहां के लोकल राजाओं ने कहा औरंगजेब से कि औरंगजेब महाराजा आप रुक जाइए, आपके पास लाओ लश्कर होगा, हमारी समाज की बेटियां पूजा करेंगी। 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन के बाद फिर आप चले जाइएगा। तो औरंगजेब ने कहा ठीक हम रुक जाते। डॉक्टर बीएन गुप्ता ने लिखा, किसी उर्दू मुकर्रिर, किसी उर्दू राइटर की किताब में नहीं है। डॉक्टर बीएन गुप्ता की ये रिपोर्ट पर और पत्थर किताब, और इस किताब को लिखने वाला डॉक्टर बट्टा रमन सीतारमैया जो पटना म्यूजियम के प्रिंसिपल है, वो अपनी किताब पर और पत्थर में लिखते। वहां कहते हैं कि जब औरंगजेब रुक गया, औरतें पूजा करके घर पहुंची तो 1 या 2 लेडी नहीं पहुंची, औरत नहीं पहुंची, गुम हो गई। पूरे गांव के अंदर में शोर हो गया, पूरे बनारस के अंदर की समाज की 2 बेटियां गायब है, जरा देखो कहां पर, 2 या 1 औरत। जब ढूंढा गया नहीं मिला, औरंगजेब को खबर पहुंची तो औरंगजेब ने कहा अपनी बॉडीगार्ड से कहा कि जाओ ढूंढो, समाज की 2 बेटी गायब है। अगर औरंगजेब हिंदू से नफरत करता तो एक हिंदू बेटी को क्यों ढूंढवाता, उसको कोई नहीं खुजवाता, या उसके लिए अपने बॉडीगार्ड को नहीं भेजता कि जरा जरा ढूंढ कर निकालो। लेकिन औरंगजेब ने अपने बॉडीगार्ड को भेजा कि बेटी कहां गुम हो गई है, कहां गई थी पूजा के लिए, कहा जी, कहा ढूंढो जरा। औरंगजेब भी बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ। जब देखा गया एक मंदिर के नीचे एक तहखाने में, ऊपर में काशी विश्वनाथ की मंदिर थी, शिव जी की नीचे एक तहखाना था। उस तहखाने में उस औरत की नंगे हालत में बैठी हुई, उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, कहा कि इस मंदिर का जो रखवाला है उसने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है।
क्या लोकल लोकल जो बादशाह थे, वहां पे राजा थे, वो बड़े आक्रमण और गुस्से में हुए। उन्होंने कहा कि ये मंदिर तो अखंडित हो गई, नापाक हो गया है ये मंदिर, इस मूर्ति को उठाओ और इस मंदिर को भी तोड़ दो। इसलिए कि देखते होंगे आप, कभी कभी गणेश जी की मूर्ति को और कभी कभी दुर्गे माता की मूर्ति को हिंदू भाई जब उनका पूजा हो जाता है तो उस मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं, यानी जाकर गंगा में बहा देते। और फिर देखते होंगे कि अगर कहीं पर कोई गंगा लेकर जा रहा, गंगा जल लेकर जा रहा है, अगर किसी मुस्लिम का हाथ लग जाए तो कहते ये खंडित हो गया, नापाक हो गया। तो वहां पर भी उस मूर्ति के बारे में यही अकीदा चला कि यह मूर्ति अखंडित हो गई, नापाक हो गई है। इसीलिए वहां के नेता, वहां के लोकल राजा थे, उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मंदिर को तोड़ दो। अकबर औरंगजेब ने कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो, ठीक है, लेकिन मूर्ति की क्या गलती है, मूर्ति को उठाकर दूसरी जगह रखो। वो मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन मूर्ति को बचाया किसने? औरंगजेब ने बचाया। औरंगजेब ने उस मूर्ति को दूसरी जगह पर रखवा कर अभी जो काशी विश्वनाथ की मंदिर है, उस मंदिर को बनाने वाला औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। हिंदू भाइयों, ये तारीख मीडिया वाला तुम्हें नहीं बताएगा, ये तारीख किसी नेता की स्पीच में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर सही बात सामने आ जाएगी तो हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं होगी, दोस्ती हो जाएगी। इसीलिए कभी भी कोई मुसलमान बादशाह जो अल्लाह से डरता हो, वो कभी भी गलत कदम नहीं उठा सकता। हिंदू है तो क्या हुआ, वो अनेक खुदा की इबादत करते हैं, अनेक ईश्वर की इबादत करते हैं। अगर ईश्वर के मंशा के मुताबिक उनकी इबादत रही तो स्वर्ग में जाएंगे। युना पिता जनिता यु विदाता धामानि वैद बोनानि विश्वा। अगर वो लकड़ी, पत्थर, मट्टी, कंकर को ही परमात्मा मान लेंगे तो मरने के बाद उनको लकड़ी, पत्थर, मट्टी, कंकर ही मिलेगा। न देवा मुरच्छला में, उनको जन्नत नहीं मिल सकती। लेकिन हमें इस्लाम में ये इजाजत नहीं है, जायज नहीं है कि किसी भी हिंदू को गाली दो, उनको बुरा भला कहो। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, गैरुल्लाह की भक्ति करने वाले किसी भी हिंदू को गाली या बुरा भला नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम उनको प्यार से समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए ये इस्लाम है और इस्लाम का सबसे बड़ा काम ये है कि अल्लाह को इसमें एक माना जाता है। इस्लाम में कोई शक नहीं होता, इस्लाम में सारी चीज फाइनल है, ये जायज है, ये नाजायज। अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह को दो नहीं मान सकते। नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज छोड़ नहीं सकते। रोजा रखना फर्ज है, रोजा छोड़ नहीं सकते। इस्लाम में या तो नाजायज है या तो जायज है। नाजायज को हराम शक में नहीं रखता। इस्लाम में कोई भी पैगाम है तो फाइनल है, उसकी डिसीजन के अंदर में कोई शक व शुबा नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कोई शक और शुबा नहीं। अल्लाह की इबादत करोगे तो जन्नत में जाओगे, अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे। चोरी करोगे तो हाथ काटा जाएगा, चोरी करोगे तो मरने के बाद सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई चोरी करेगा तो मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, भैंस बनकर पैदा होगा, ऐसा नहीं। गोल गोल नहीं घुमाता इस्लाम। जैसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों में अकीदा बताया जाता है कि अगर चोरी करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, सुअर बनोगे। एक ही जन्म है, मौत आएगी, मौत आएगी, मरना है। आपके अमल के हिसाब से आपके लिए फैसला होगा, बस और कुछ नहीं। आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करके जाओगे तो मौत आसानी के साथ आएगी। पापिस्थास्ते परप शांति यमरूपम भयंकरम। बुरा काम करोगे तो बुरी मौत आएगी, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर हो। उत्तर प्रदेश का लाल बुजक्कर तो इतना बेचैन था कि कानून पास होगा और फौरन हम बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने आज से ऑर्डर भी निकाल दिया कि जितने भी वक्फ की जो गैर रजिस्टर्ड जमीन है सबको हड़प लो जमीनें।
परमात्मा के पास जवाब देना पड़ेगा। नहीं बच सकते तुम रब के सवाल से। अविक्तम विक्ति मापन्यम मनयंति माम बुद्धम परम भाव मजानंतो ममावि अमानुत्तमम। क्या आप चाहते हो कि आप बच जाओगे? हर इंसान को मरना पड़ेगा। सीएम होगा उसको भी मौत आएगी, और अगर एक अदना सा मिंबर होगा उसको भी मौत आएगी। उसको अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास, ईश्वर के पास। कुर्सी 5 साल के लिए मिली है या 10 साल के लिए मिली है या 15-20 साल के लिए मिली है, रब के पास जवाब देना होगा, परमात्मा के पास हाजिर होना होगा। इसीलिए इस गुमान में मत रहना कि हमने दुनिया में कानून बना दिया और हम जीत गए। इंसान जब जीतेगा जब स्वर्ग में चला जाएगा। ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, ये दुनिया हमारे लिए खिलौना है। हमें दुनिया की चीज से मोहब्बत नहीं है, हमें दुनिया की जमीन नहीं चाहिए, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। हम अल्लाह की रजा के लिए इस जमीन पर आए। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जालिम हैं और आपके जुल्म के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये जमीन की लालच के लिए नहीं, हम मस्जिद की हिफाजत के लिए, क्योंकि मस्जिद में हम नमाज अदा करते हैं। आप मस्जिद लेना चाहते ले लो, जमीन लेना चाहते ले लो, और आप मदरसे लेना चाहते ले लो। हम खेत में खलियान में जाकर रब की इबादत कर लेंगे। हमारे लिए कामयाबी जब है जब हम अल्लाह तबारक व तआला हमको अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दे देगा, उस दिन हम कामयाब होंगे। हमको गद्दी नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। यही वजह है कि हमारे जो मुस्लिम बड़े बड़े जो धर्म गुरु आए, उन्होंने कभी भी इलेक्शन में ज्यादा मेहनत नहीं की। क्यों? 5 साल के लिए एमपी एमएलए बनेगा, क्या होगा फिर? कुछ नहीं। हमें तो अल्लाह की रजा चाहिए। मस्जिद मदरसा को उन्होंने चुना, हमारे अकाबिर ने। हमको अल्लाह को राजी करना है। दुनिया चंद दिन की है, कौन बचा? कोई बचा?